इस बात को समझिए। इनके उस बलात्कारी ने भी 9 साल की बच्ची का बलात्कार करा, एक बच्ची को दबाने का काम करा। आज मुमताज़ बेगम, उसी के चाहने वाली, वो भी एक बच्ची को दबाने का काम कर रही है। हकीकत वीर की फटी पड़ी है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये कहता था टाइगर जिंदा है। अगर टाइगर जिंदा है और टाइगर के अंदर दम है तो टाइगर जाए राजस्थान जैसलमेर के जंगल में। टाइगर की औकात नहीं कि घर से बाहर निकल ले सलमान खान जैसा 2 कोटी का आदमी जो खुद को बिग बॉस समझता है, वो आकर के टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, सब बोल रहे हैं, पर टाइगर कब तक जिंदा है ये लॉरेंस बिश्नोई को पता है सर। क्योंकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री है मुमताज़ बानो, क्योंकि ममता बनर्जी कहने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। जिस महिला को ये नहीं पता कि किस प्रकार से बार बार हिंदू महिलाओं को वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें नंगा करके दौड़ाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएँ कर दी जाती हैं। समय रहते अगर नहीं जिंदा हो पाया, जो मर चुका है ना, बिल्कुल उनका ज़मीर ही मर चुका है, अगर वो समय रहते नहीं जिंदा हो पाए तो आने वाले समय में ये बांग्लादेश ही बन जाएगा पूरा का पूरा बंगाल। देखिए, मजहब के मैं किसी के विरोध में नहीं, जो मजहबी कीड़ा मेरा धर्म का सम्मान करता होगा उस मजहबी कीड़े के धर्म का हम सम्मान कर लेंगे, लेकिन जो हमारा धर्म का सम्मान कहीं से कहीं तक नहीं करता, उसके धर्म का सम्मान हमारी पैर की जूती भी नहीं करती। माँ काली की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन उसी दुर्गा के अवतार की महिलाओं की कितनी इज्जत बंगाल में होती है ये हमने अच्छे से देखा है। संदेश खाली हो, आपको सोच लिए मुर्शिदाबाद में घटना होता है तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं, अभी संदेश खाली चल रहा था उन पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का सरकार है, रेखा गुप्ता जी का सरकार है, उनके विदाउट परमिशन के कैसे कोई यहाँ पे आ जाएगा और कैसे किसी एक बच्ची को उठा के ले जाएगा वहाँ पे। और अगर कुछ भी होता हमारी बहन को तो फिर वही जैसे ये लोग बोलते हैं गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, तो हम लोग का भी स्लोगन चलेगा कि गुस्ताखे राम की एक सजा सरधर से जुदा। हमारे रचित कौशिक जो एक अच्छे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, वो केजरीवाल का शीश महल को एक्सपोज किए थे, उनको तो पंजाब पुलिस उठा लिया। और अगर तुम लोग को और शर्मिष्ठा का विरोध करना है, नुपुर शर्मा का विरोध करना है, तो जाके जो सुअर का पिल्ला जो यूपी में बैठ के गाली देता है हिंदू को, सुबह मौलाना प्रसाद मौर्य, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते हो। और उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, आए बंगाल पुलिस करे उत्तर प्रदेश में अरेस्ट। शायद आप भूल गए नुपुर शर्मा जी के साथ क्या हुआ था। आप मेरी बात सुनिए सर, इनकी शुरुआत से आदत रही है महिलाओं को और औरतों को दबाने की। इस बात को समझिए। इनके उस बलात्कारी ने भी 9 साल की बच्ची का बलात्कार करा, एक बच्ची को दबाने का काम करा। आज मुमताज़ बेगम, उसी के चाहने वाली, वो भी एक बच्ची को दबाने का काम कर रही हैं। और इन्होंने फिर से नुपुर शर्मा जैसी एक बहन को दबाने का काम करा। पर ना हम डरते हैं ना दबते हैं, डंके की चोट पर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। बलात्कारी को बलात्कारी कहते रहेंगे। और जितने भी ये बॉलीवुड के, चाहे वो सलमान खान हो, आमिर खान हो, अमिताभ बच्चन हो, या जितने ये लिब्रांडो हैं, जितने भांड बॉलीवुड वाले हैं, इनकी ऐसी गंदी करेंगे। कुछ गलत नहीं बोला इनके बारे में। वो बस सलमान खान पिक्चरों में ही टाइगर जिंदा है, ऐसे उड़ते हुए आते नावों पर, उड़ दबंग दबंग, पीछे चश्मा लगा करके। हकीकत वीर की फटी पड़ी है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये कहता था टाइगर जिंदा है। अगर टाइगर जिंदा है और टाइगर के अंदर दम है तो टाइगर जाए राजस्थान जैसलमेर के जंगल में, जाए निकले। टाइगर की औकात नहीं कि घर से बाहर निकल ले सलमान खान जैसा 2 कोटी का आदमी जो खुद को बिग बॉस समझता है, वो आकर के टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, सब बोल रहे हैं, पर टाइगर कब तक जिंदा है ये लॉरेंस बिश्नोई को पता है सर। और उसका भी समर्थन करता हूँ आपके चैनल पर, भाई है हमारे। बताओ तो किसी के नबी को टारगेट करना सही है? सर देखो, मेरे को अच्छा लगता है, मैं कर रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मज़ा आता है मुझे। बात ख़त्म। शर्मिष्ठा के बारे में सुना आपने? बिल्कुल सुना भी। और जिस प्रकार से जो कुकृत्य हो रहा है ना इस टाइम, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश पुलिस, मतलब बांग्लादेश पुलिस तो निकल ही जाता है मुझसे, बंगाल को बंगाल कहने का मन करता ही नहीं है कहीं से कहीं तक। क्योंकि वहाँ की जो मुख्यमंत्री है मुमताज़ बानो, क्योंकि ममता बनर्जी कहने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। जिस महिला को ये नहीं पता कि किस प्रकार से बार बार हिंदू महिलाओं को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें नंगा करके दौड़ाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएँ कर दी जाती हैं। जब भी ये सरकार इस प्रकार से सोई हुई है कि इन्हें सिर्फ ये दिखाई देता है कि किसी मुस्लिम धर्मगुरु के लिए बोल रहे हैं, उन्हें तो गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन लगातार जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ये कहीं से कहीं तक मुमताज़ बानो को दिखाई नहीं दे रहा है। अब आने वाला समय इतना भयावह होने वाला है कि अगर बंगाल का हिंदू समय रहते अगर नहीं जिंदा हो पाया, जो मर चुका है ना, बिल्कुल उनका ज़मीर ही मर चुका है, अगर वो समय रहते नहीं जिंदा हो पाए तो आने वाले समय में ये बांग्लादेश ही बन जाएगा पूरा का पूरा बंगाल। आप शर्मिष्ठा के समर्थन में या फिर एक किसी मजहब के विरोध में हैं? देखिए, मजहब के मैं किसी के विरोध में नहीं, जो मजहबी कीड़ा मेरा धर्म का सम्मान करता होगा
उस मजहबी कीड़े के धर्म का हम सम्मान कर लेंगे, लेकिन जो हमारा धर्म का सम्मान कहीं से कहीं तक नहीं करता, उसके धर्म का सम्मान हमारी पैर की जूती भी नहीं करती। और दूसरी बात, जो जिहादी मानसिकता के लोग आतंकवादी हैं उन्हें हम आतंकवादी भी कहेंगे, जो बलात्कारी है उन्हें बलात्कारी भी कहेंगे। तो ये सच्चाई है कि वो बच्ची का वाकई में बलात्कारी था तो वो बलात्कारी रहेगा, और ऐसा बार बार कहेंगे। इतिहास को कभी छुपाया जा नहीं सकता। ज़्यादा कोई दिक्कत है भाई, जो लोग कहते हैं सरतन से जुदा करने की बातें करते हैं, वो एक बार गूगल कर लें, गूगल पे भी जाके भैया थोड़ा सरतन से जुदा कर दो उनके CEO का, जहाँ पे सारा इतिहास लिखा हुआ है। जिस इतिहास को हमारे बच्चे आज बोलते हैं तो हमारे बच्चों पर मुकदमा लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले वो जो सच्चा है या झूठा है उसे कहीं ना कहीं उस इतिहास को पहले हटा दो ना अपने पेज पे से। अगर वो पेज पे आएगा तो उसे बोलने की बार बार ताकत इसी प्रकार से रखी जाएगी, चाहे कितने भी मुकदमे लग जाए, फिर घबराने वाले नहीं किसी भी मुकदमे से। शर्मिष्ठा के बारे में सुना आपने, जी। क्या कहना चाहेंगे उनके साथ जो भी हुआ है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इस देश में बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जेनजी को जैसे टारगेट किया जाता है, तो बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि सही रास्ते पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब कोई एक लड़की सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो गाली खाने के लायक है उसको गाली बकती है, और जो कि मतलब रियलिटी बोलती है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। जो उसने बोला, इस्लाम के लिए बोला है, किसी के लिए भी बोला, वो गलत बोला। क्योंकि जो सच है, जो हमने पढ़ा है भाई, आप ही के जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं वही चिल्ला चिल्ला के बताते हैं भाई, आप ही के मौलाना साहब वगैरह यही सब बताते हैं, आप ही के कुरान वगैरह में लिखा है। तो जो उसने बोला कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन गलत बोलने पे भी इस देश में एक पत्रकार के ऊपर जब सही कार्य करने पे NSA लग जाता है, तो उसने तो सही चीज़ बोली है, उसको तो उठा के बंगाल पुलिस लेके जाएगी ऑफ कोर्स। और बंगाल में महिलाओं की कितनी इज्जत की जाती है ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। माना कि बंगाल में माँ काली की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन उसी दुर्गा के अवतार की महिलाओं की कितनी इज्जत बंगाल में होती है ये हमने अच्छे से देखा है। संदेश खाली हो या फिर कोई सा भी केस आप उठा के देख लीजिए, कोई सा भी केस बीजेपी की MLA को इन लोगों ने उसमें इलेक्शन के ऑफिस में ही इन्होंने छेड़खानी की वगैरह। तो बहुत अच्छे से हम इनका इतिहास जानते हैं पूरे बंगाल का कि महिलाओं की कितनी इज्जत ये लोग करते हैं। शर्मिष्ठा के बारे में सुना आपने? जी भैया सुना है। देखिए पत्रकार महोदय, शर्मिष्ठा पहली बात तो हमारा गीता कहता है कि अगर आपके देश पे, अगर आपके धर्म पे, अगर गौ माता पे और अगर आपकी बहन पे बात आए, किसी भी माता बहन पे या नारी किसी भी शक्ति पे अगर ऊपर बात आए, तो आप उसके लिए डंके की चोट पे खड़ा रहिए। तो आज की डेट में देख लीजिए, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, चाहे अपोजिशन का कोई नेता हो, कोई भी शर्मिष्ठा के साथ खड़ा नहीं है। आपको बता दें सेम यही बात जो शर्मिष्ठा बोली है, कई सारे एक्स मौलाना, कई सारे एक्स मुस्लिम्स और कई सारी, चाहे नाजिया इलाही खान हो, चाहे एक्स मुस्लिम साहिल हो, हर कोई बोल चुके हैं, लेकिन उन लोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अगर हमारी हिंदू बहन उठ के अगर सच्चाई का सामना करके और सच को परोसती है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनके ऊपर केस हुआ था। और दुर्भाग्य का बात देखिए कि 1000 किलोमीटर दूर बंगाल का जो प्रशासन है वो दिल्ली में आके उठा के उसको ले जाता है। आने वाले टाइम में कौन होगा बताइए? क्या ममता बनर्जी अपने ऊपर लेगी? ममता बानो, आपको सोच लीजिए मुर्शिदाबाद में घटना होता है तो इन लोगों को कोई मतलब नहीं, अभी संदेश खाली चल रहा था उन पर कोई मतलब नहीं, जहां पे हिंदू को पीड़ित किया गया, आज वो पीड़ित समाज के ऊपर कोई भी इंसाफ नहीं दिया गया है। आने वाले टाइम में जो भी मुस्लिम जो पत्थर चलाए, जो मुस्लिम हिंदू को टारगेट करके मारे, उनके ऊपर भी कोई ये क्या बोलते हैं, इंसाफ उन लोग को नहीं मिला। और अभी एक शर्मिष्ठा दिल्ली में बैठ के कहीं से एक वीडियो बनाती है सोशल मीडिया के माध्यम से और सच को परोसती है। वो बोलती है पाकिस्तान को आतंकवादी, बॉलीवुड वाले जितने भी जिहादी स्वर्ण के पिल्ले जो आर्मी के सपोर्ट में नहीं खड़े हो रहे थे, जो आर्मी के ऊपर मूवी बना के आर्मी के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं, उनको लेके बोल रही थी। अब सोच लीजिए कि शर्मिष्ठा के ऊपर ही केस हो गया, उनको ले गया कहाँ? बंगाल में। और बंगाल में आपको ले जाने के बाद बताया कि इसका जिम्मेदार ममता बानो तो है ही है, लेकिन साथ साथ हमारे देश का हिंदू समाज भी है और हमारे बीजेपी भी है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का सरकार है, रेखा गुप्ता जी का सरकार है। उनके विदाउट परमिशन के कैसे कोई यहाँ पे आ जाएगा और कैसे किसी एक बच्ची को उठा के ले जाएगा? वहाँ पे दिल्ली प्रशासन क्या कर रहा था यहाँ पे कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात नहीं हारे जाते, भीष्म द्रोणों कर्णों सबके सब मारे जाते हैं। तो जो भी शर्मिष्ठा के साथ खड़े नहीं है और जो भी अधर्म के साथ है, उनको कहना चाहता है हमारी बहन के साथ खड़ी हो जाओ। हो सकता है कुछ थोड़ा सा 2 वर्ड गलत बोली हो, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस वो सही बोली थी। देश का जनता और हम जैसे कई सारे कट्टर हिंदू शर्मिष्ठा के साथ है, और अगर कुछ भी होता हमारी बहन को, तो फिर वही जैसे ये लोग बोलते हैं गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा, तो हम लोग का भी स्लोगन चलेगा कि गुस्ताखे राम की एक ही सजा सरधर से जुदा। तो आप भी उन्हीं की तरह करोगे? करना पड़ेगा सर, मजबूरी है, क्योंकि देखिए संविधान अगर हम लोग मान रहे हैं तो संविधान में क्या होता, अगर मान लीजिए नॉन अवेलेबल कुछ धारा लगता, वो अगर गलत की जेल साउथ से आके यहाँ दिल्ली में आके राजधानी से उठा के ले जाता है। तमिलनाडु का तो मैटर नहीं है, मनीष कश्यप को भी उठा के ले गया, ठीक है, उसके बाद शर्मिष्ठा को भी ले गया। तो तमिलनाडु और बंगाल में जो सिस्टम चल रहा है, वहाँ के सरकार आ रहा है, बिहार में हो, दिल्ली में हो, कोई क्या बोलता है यूपी में हो, वहाँ के पत्रकार को ले जा रहा है। इवन आपको बता दें पंजाब भी पीछे नहीं है सर। हमारे रचित कौशिक जो एक अच्छे राष्ट्रवादी पत्रकार
गार्ड है वो केजरीवाल का शीश महल को एक्सपोज किए थे, उनको तो पंजाब पुलिस उठा लिया। दोनों चीज़ें सर, क्योंकि वो मजहब के विरोधी बोली, हम उसके ही समर्थन में, और शर्मिष्ठा तो बहन है उसके भी पूरा पूरा साथ में सर। नुपुर शर्मा भूल गए हो आप। तो नुपुर शर्मा के साथ आज क्या हो रहा है वो तो देख लीजिए ना। वो बहन आज तक 2 साल होने वाला, 2-4 साल होने वाला, आज तक वो निकली नहीं है घर से। निकलती भी है तो उनको कमांडो और क्या क्या सिक्योरिटी लेना पड़ रहा है। क्या हमारे देश में हमारी बहन को सिक्योरिटी लेके चलना पड़ेगा क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं इस देश में? अगर मान लीजिए कोई नबी के खिलाफ बोलता है तो ठीक है, चलो उसके ऊपर कार्रवाई कर दो, लेकिन ये लोग सर धर से जुदा, पाकिस्तान में पोस्टर जलाया जाता है नुपुर शर्मा का, इवन काजल हिंदुस्तानी तक का। तो काजल दी हो या नुपुर दी हो, हम लोग देश का जनता जितने भी, चले हम लोग मान लेते 1 करोड़ कट्टर हिंदू होंगे, लेकिन हम लोग डंके की चोट पे साथ है। और अगर तुम लोग को और शर्मिष्ठा का विरोध करना है, नुपुर शर्मा का विरोध करना है, तो जाके जो सुअर का पिल्ला जो यूपी में बैठ के गाली देता है हिंदू को, सुबह मौलाना प्रसाद मौर्य, उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते हो? वो तो हिंदू को नीच बोलता है, हिंदू को बलात्कारी बोलता है, पंडित को चोर बोलता है, उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? हमारे बिहार का एक मूर्ख मंत्री है जो शिक्षा मंत्री बना पड़ा था, चंद्रशेखर आजाद करके, वो बंदा कहता है कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है। क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुआ? कोई भी सिंगल भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो सर हमारा संविधान क्या हिंदू के खिलाफ ही सिर्फ है क्या, कि अगर कोई हिंदू कुछ बोल दे तो उसके ऊपर जेल में डाल दो, उसको मार दो, सर धर से जुदा कर दो, कोई बहन को निकलने मत दो घर से? तो सर कहीं ना कहीं हम लोग कायर बन गए कि हमारे देश में अगर कोई बहन सच्चाई बात भी कर रही है तो हम लोग उसका बचाव ना करके हम लोग मुकर रहे हैं कि नहीं भाई शर्मिष्ठा का साथ हम नहीं देंगे, नुपुर शर्मा गलत बोली हम साथ नहीं देंगे। चलो अगर नुपुर शर्मा गलत बोली साथ नहीं दोगे तो कम से कम उसका भी तो विरोध करो जो हमारे राम जी के खिलाफ बोलते हैं। राणा संगा जी का अपमान करते हैं ये लोग, महाराणा प्रताप का अपमान करते हैं, हमारे जितने पूर्वज हो वो, हमारे देवी देवता। आज बताइए मुनव्वर फारूकी कहाँ है? उसके ऊपर कोई धारा लगा है? आज वो आराम से स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहा है, आराम से पूरा भीड़ बुला रहा है, कॉमेडी करके चल रहा है, और ताली बजाने वाले भी हमारे से वो सेक्युलर हिंदू ही है। तो सर ये देश का दुर्भाग्य है कि आज भी मुनव्वर फारूकी भी जीवित है, और शर्मिष्ठा के खिलाफ जो भी लोग पाकिस्तान में एजेंडा चला रहे हैं, हिंदुस्तान में भी पोस्टर। सर एक बात बताइए, इस देश में पाकिस्तान जो पहलगाम अटैक करवाता है, उस पाकिस्तान का जब सड़क पे हम लोग पोस्टर लगाते हैं तो उठाने वाले कौन आती है? यही मुल्ला मौलवी की अम्मी लोग, ठीक है, अम्मी और अब्बू। जब ये लोग पोस्टर हटाते हैं और एट द सेम टाइम शर्मिष्ठा का जब पोस्टर लगता है तो उसी पे मुस्लिम आके थूकते हैं। शर्मिष्ठा तो हिंदुस्तान की बेटी है ना, लेकिन उस पर वो थूकेगा, उसको औलाद से मसल रहा है हमारी बहन बेटी को। और हम लोग अगर पाकिस्तान का झंडा लगा दे तो किसी की अम्मी और अब्बू आके वहाँ से हटाने लगता है पोस्टर। तो सर ये दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है, और हम लोग का कायरता भी है कि हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ जीवित भी रहने दे रहे हैं।